ये वीडियो स्पेसिफिकली यही होने वाली है कि आरवी ट्रेलर को अगर आप गाड़ी के पीछे खींचते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। आज मुझे इसको रिपेयर करवाना है, दूसरे दिन ही रिपेयर कराने की नौबत आ गई, जिसका रीज़न ही है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड का मीटर। कल ना मैं यहाँ पर बैठ कर राजमा राइस खा रहा था और इसका जो सेंसर लगा है ना वो जस्ट इसके ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ से सेंस करके ये टी किए जाए, ठीक है। अगर ये हम लोगों ने डिसीजन लिया है इसको लेके चल के पूरा यूएस से घूमने का, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएंगे अपने साथ साथ पूरे 1 महीने। डॉक है पूरा और उसके ऊपर ये रस्टेड आयरन का पूरा ब्रिज है, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। इवन बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी हुई है एक्चुअल में शिकागो में। अगर बॉलीवुड की बात करूँ तो धूम 3 भाई, धूम 3 इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सुबह इतनी बढ़िया धूप निकली हुई थी, इस टाइम वापस से बादल आ गए और मौसम अच्छा हो गया है। पहले तो गर्मी थी सुबह, और कल आपने देखा था भाई कि मैं यहाँ पर आके जो इनका ट्रक स्टॉप होता है रेस्ट एरिया, वहाँ पर स्टे कर रहा था। और यहाँ पर आरवीज़ कम, ट्रक्स ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रक्स के लिए डेडिकेटेड रहता है ये। मतलब आरवीज़ और कार्स भी रुक सकती हैं बट ट्रक्स ज़्यादा रुकते हैं। ये भी ट्रक है, उसके बगल में भी ट्रक है, उसके बगल में भी ट्रक है। हाँ भाई सारे ट्रक्स ही हैं, बाकी गाड़ियों का इधर सारा बना रखा है। और ये अंदर बढ़िया वॉशरूम वगैरह सब कुछ है इसके, ठीक है। अभी चल के दिखाता हूँ, कल मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। बट एक बार चल के थोड़ा ब्रेकफास्ट अपना रेडी करें, क्योंकि सुबह उठ के मैं रेडी तो हो गया था बट ब्रेकफास्ट नहीं बना पाया कुछ भी। लो भाई आज का ब्रेकफास्ट हमारा मैगी, क्योंकि टाइम कम है और काम बहुत सारे हैं। शूज़ की हालत देखना भाई, कल जो हम ड्यून्स में गए थे ना उसके बाद कल रात को आके मैंने थकान में सब कुछ ऐसे ही पटक दिया और इसके अंदर धूल रेत भरी पड़ी है। इसको एक बार साफ़ करते हैं बाहर। और आज मुझे कूड़ा भी डंप करना है। आसपास डस्टबिन तो होगा ही, 100% होगा यहाँ पर। तो हाँ देखो वो रहे ना, चल के यहाँ पर अपना एटलीस्ट मैं आज गाड़ी और अपनी आरवी दोनों क्लीन कर लूँगा, क्योंकि भाई आज मुझे इसको रिपेयर करवाना है। दूसरे दिन ही रिपेयर कराने की नौबत आ गई, जिसका रीज़न ही है भाई। 1 मिनट यार, पहले मैं इसका वो देखूँ। नहीं हो रहा, डिफरेंशियल नहीं हो रहा लीक। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आरवी रिपेयर इस वजह से करानी है क्योंकि इसके अंदर ना मुझे 2 इश्यूज़ आ रहे हैं। सबसे पहला ये कि जो ये टूटी है ना, ये मतलब ऑटोमेटिक फ़्लो हो ही रहा है पानी। जैसे ही मैं यहाँ से वाटर पंप ऑन करता हूँ यहाँ पानी फ़्लो हो जाता है। अभी पानी है नहीं, पानी ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं मीटर दिखाऊँ आपको तो फ्रेश वाटर है यार, तो 2 पॉइंट है, 1/3 अभी है, ठीक है। ब्लैक वाटर मतलब जो अपना पॉट वाला सारा कमोड का पानी होता है वो अभी फुल है, ये भी खाली करना है। ग्रे वाटर अभी 2 ही भरा है, ये वाला पूरा खाली है। मतलब बेसिकली हमने इसमें पानी भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, शावर हमने अंदर नहीं लिया। आज जाके मैं फ्रेश होकर और शावर लेके यहाँ से आ गया था सामने। मैंने कहा जब अपने पास ऑप्शन है तो फिर आरवी में छोटे से मैं क्यों किया जाए। अंदर बहुत ही नीट एंड क्लीन था। अभी चल के दिखाता हूँ आपको, पहले ना खाऊं यार, कुछ भूख लग रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखानी है वो है भाई ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मीटर। कल ना मैं यहाँ पर बैठ कर राजमा राइस खा रहा था और इसका जो सेंसर लगा है ना वो जस्ट इसके ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ से सेंस करके ये टी किए जाए। अब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है कि अगर आग लगे, कोई स्मोकिंग कर रहा है इंडोर स्मोकिंग, तो उस केस में बजना चाहिए। बट ये नॉर्मल खाने की भाप से कैसे इतनी तेज़ बजने लग गया और बज ही जा रहा भाई, बंद ही नहीं हो रहा। मैंने लिटरली राजमा चावल यहाँ रख दिए, बाहर लेके चला गया, बट ये बंद होने का नाम ना ले, ठीक है। और वैसे भी कुछ नहीं बनाया था मैंने, कल रात वाले जो परसों रात वाले चावल थे वही खाए थे। और अपना रेडी टू ईट को मैंने जस्ट बॉइलिंग वाटर में डाल के और थोड़ा सा गर्म कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुकिंग सेटअप बना हुआ है पूरा, तो यहाँ पर अपना कुकिंग तो कर ही सकता है इंसान। तो अगर कुकिंग कर रहा है भाई तो इसका कितना सेंसिटिव होना क्या मतलब बनता है। तो एक बार मुझे ये भी दिखाना है। हो गया है अपना ब्रेकफास्ट रेडी। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि इसका अंदर कैसा सा नज़ारा है। इसका टूर देते हैं आपको पूरा, बट इसको लॉक करना ज़रूरी है क्योंकि ना सेफ रहेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना यहाँ पर रात में ज़्यादा लोग होने चाहिए थे और दिन में कम आने चाहिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर लोग आके अपना बैठ के खा भी रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता था रेस्ट करने ज़्यादा लोग आते हैं, बट मैंने नोटिस किया यार 2 दिन से जब मैं रेस्ट स्टॉप पर रुक रहा हूँ ना तो वहाँ पर रात में ज़्यादा लोग नहीं रहते, 1-2 ट्रक्स ही रहते हैं सिर्फ, ठीक है। और इस टाइम ज़्यादा ट्रक्स आ जाते हैं और ज़्यादा गाड़ियाँ भी आ जाती हैं और सब वॉशरूम यूज़ करने के लिए रुकते हैं सिर्फ। अब ऐसा हो सकता है कि कैंपिंग साइट्स पे रुकते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैं कैंपिंग साइट पे गया था, बट हम लोग रुके नहीं थे वहाँ पर। तो कैंपिंग साइट पे लोग रुकते हैं, वहाँ पर वॉशरूम ना होता हो और फिर ये लोग आते हो अपना
यहाँ पर फ्रेश वगैरह होने। तो यहाँ पर सारे ट्रक्स खड़े हैं सामने, आरवीज खड़ी हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पर बाइकर्स आके भी रुके हुए थे। अभी आए थे सुबह, एक बाइकर पूछ रहे थे हाउ कैन अ जीप टो अ trailer because I am a Jeep guy from past 6 years, so I don't know like how you're pulling this trailer from your Jeep. मैंने कहा this is not a Jeep, it's Mahindra और इसकी टोइंग कैपेसिटी है ऐसे ऐसे। कह रहा है या आई लाइक इट दो। मैंने कहा थैंक यू ब्रो। चलो अंदर दिखाते हैं। अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, लोग समझेंगे कि क्या करने आया है ये। तो यहाँ से है भाई एंट्री, ठीक है, और इधर सारे वॉशरूम्स हैं, इधर भी सारे वॉशरूम्स हैं और प्रॉपर यहाँ पे डेडिकेटेड इंसान दे रखा है जो इसकी क्लीनिंग वगैरह करता रहता है। यहाँ डिस्पेंसर्स लगे हैं, कॉफ़ी डिस्पेंसर, यहाँ चॉकलेट चिप्स वगैरह, इधर अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए, बस इतना ही है। और अगर पीछे निकल जाऊँ मैं तो पीछे वापस से एक बैकयार्ड है और कुछ नहीं है, बस जो गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं उनके लिए एग्ज़िट लेने के लिए रास्ता बना रखा है, बस इतना ही है। तो काफ़ी सही है, मुझे काफ़ी नीट एंड क्लीन लगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से है, ऐसा नहीं है कोई पैसे चार्ज कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। ये ऑब्वियसली आपको पे करना है। ड्रिंकिंग वाटर है यहाँ पर, मैं एक बार टेस्ट करता हूँ पानी, अगर सही है तो भर लूँगा। फिर नहीं है भाई, पानी तो इतना ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ का पानी जो है ना उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा। इवन कनाडा का, मतलब यहाँ पर जो बॉटल वाटर आती है ना, स्प्रिंग वाटर ज़्यादा मिलता है तो उससे पेट तो भर जाता है बट मन नहीं भरता। और जो एक्वाफिना आता है वो बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ। जैसे अपने इंडिया में जब कोई भी आप बॉटल लोगे 20 रुपये वाली जो आती है एक्वाफिना या फिर बिस्लेरी वगैरह, तो वो आपको थोड़ा मीठा मीठा पानी का टेस्ट आता होगा, तो उससे मतलब प्यास बुझती है बेसिकली। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, तो इसलिए मैं ढूंढता रहता हूँ कहीं भी वाला पानी मिलता है ना तो भर लेता हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय वन विन। राइट नाउ आई एम इन इंडियाना स्टेट ऑफ यूएसए। कल हम लोग मिशिगन से निकले थे शिकागो की तरफ, जो कि इलिनॉइस स्टेट में है, बट रास्ते में ट्रक स्टॉप पे आगे रुक गए थे। पीछे देख रहे हो जो रेस्ट एरिया, जिसका भी मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। तो आज की हमारी जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ से है शिकागो, जो सिर्फ 2 सवा 2 घंटे के आसपास यहाँ से दूर है। आई थिंक 160-170 किलोमीटर्स के आसपास, वो भी एग्जैक्ट मैं जब गाड़ी में बैठूंगा तब आप लोगों को दिखा दूंगा। बट शिकागो पहुंचने से पहले मेरे को आरवी ठीक करानी है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली यही होने वाली है कि आरवी ट्रेलर को अगर आप गाड़ी के पीछे खींचते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि डेली बेसिस पे आपके सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आरवी में कुछ खराब नहीं भी होता है ना, तो भी आप लोगों को एटलीस्ट आरवी को मेंटेन रखने के लिए 1 घंटा निकालना पड़ेगा, जो कि एज अ ट्रैवलर और एज अ कंटेंट क्रिएटर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट ठीक है, करेंगे। अगर ये आफत मोड़ ली है, आफत तो नहीं बोलूंगा, सो सॉरी फॉर दैट वर्ड, ठीक है। अगर ये हम लोगों ने डिसीजन लिया है इसको लेके चल के पूरा यूएस से घूमने का, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएंगे अपने साथ साथ पूरे 1 महीने। चलते हैं भाई, ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, ठीक है। और मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा जल्दी निकलूंगा आज, बट कल रात वही सेम भाई, नींद ही नहीं आई, ठीक है। इधर से पलटियाँ उधर, उधर से पलटियाँ उधर, और प्लस में जितने भी यहाँ पर रेस्ट एरियाज़ है ना, वो सारे के सारे हाईवेज़ के बगल में, और हाईवेज़ होने के नाते ठीक से अपना नींद नहीं आती, क्योंकि आवाज़ आती रहती है और बीच बीच में स्पोर्ट्स बाइक जाती हैं, तो उनकी वजह से ना बहुत ही तेज़ आवाज़ करते हुए निकलती हैं। चलो यार, गर्मी हो रही है, एक तो अंदर धूप इतनी निकल गई है, हवा भी नहीं आ रही। इंडिया में रहते हुए ना मैं कभी नहीं सोच सकता कि मैं ब्रेकफास्ट में मैगी खाऊंगा, बट जब जब मैं बाहर आता हूँ ना, सबसे ईजी ऑप्शन मुझे ये लगता है बीइंग अ वेजिटेरियन। क्योंकि लोगों को यहाँ पर क्या है कि ड्राइवे पे अपना टिम हॉर्टन्स के कुछ उठा लो, मैकडी से कुछ उठा लो, बट जब से मैं यूएस एंटर हुआ भाई, मैंने ना सब वेजिटेरियन देखा, ना मैकडॉनल्ड्स पे वेजिटेरियन देखा, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये है कि अपना बनाओ खाओ, और इस वजह से, इस रीज़न की वजह से भी मुझे अपना डिसीजन बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आरवी ले ली। कि चलो अभी तो शुरुआत के 1-2 दिन मुझे पता था हेक्टिक होने वाले हैं, कि ये आरवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। बट उसके अलावा जब थोड़ा एक बार हाथ बैठ जाएगा ना इसके ऊपर, तब मैं अपनी कुकिंग कर सकता हूँ एटलीस्ट, और थोड़ा टाइमली डिसीजन बना के और कहीं पे तमीज़ से रुक के खाना वाना खा सकता हूँ। क्योंकि भाई आप खुद सोचो कि इतनी मेहनत को इंसान करे सुबह से शाम तक, ठीक है, और फिर खाना ना मिले, कितनी इरिटेशन होगी। और मुझे तो सबसे ज़्यादा, और मुझे तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। आज सारा सामान मैंने रख दिया अंदर, क्योंकि डेली में आके देखता था ना तो सब कुछ उथला पुथला रहता था अंदर। अब बढ़िया सब इसके अंदर लॉक्ड है, गाड़ी भी साफ़ कर दी है, इसके अंदर का कूड़ा भी बाहर फेंक दिया है। डेली निकलने से पहले ना मैंने सोचा है कि एक बार सब कुछ चेक करूँगा, चाहे मैं इसको अनलॉक करूँ ना करूँ, क्योंकि कल भी एक चीज़ छूट गई थी और आज भी एक चीज़ छूट गई थी। ये ब्रेक हैंडलर काम कर रहा है, दोनों चेन्स लगी हुई हैं, ये अपना ऊपर है, ये प्रोपेन गैस, अरे हाँ ये देखो खुली रह गई थी ना अभी, इसीलिए भाई, इसीलिए इसको कर दिया क्लोज़, ठीक है। और इसके बाद इधर से देखो, अभी मैं चल देता ये भी रह जाता, देख रहे हो, ये वैसे नहीं ध्यान आता, सब कुछ ओके लगता है, बट एक एक चीज़ चेक करो ना तो सही रहता है। चलो ये हो गया भाई अपना अंदर, बाकी टायर प्रेशर ओके है, सब कुछ इधर से भी ओके है,
एंड इधर से भी कल एक्चुअली में क्या हुआ था, ये वाली खिड़की ना मैंने बंद की थी, बट इसके अंदर का जो लॉक है वो नहीं लगाया था, तो एक खिड़की पूरे रास्ते ऐसे ऐसे कर रही थी, पीछे से राहुल भैया ने देखा तो उन्होंने बताया, फिर मैंने रुक के बंद किया। तो ऑल सेट है भाई, वी आर गुड टू गो। निकलते हैं यहाँ से, पहले कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ी सी। यार अभी एक आरवी शॉप पे मैंने कॉल किया शिकागो में, मैंने कहा जो वहाँ पे जाके करा लूँगा, क्योंकि अभी तो मुझे आरवी में इतना बैठना नहीं है, यूज़ नहीं करनी। तो वो कह रहे हैं कि टैप ऐसे नहीं मिलेगा आपको, उसके जो एग्जैक्ट साइज़ का होगा ना वो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है, और 2 से 3 दिन लगेंगे। तो यार अब 2 से 3 दिन तो रुक नहीं सकता मैं यहाँ पे, तो इसका ऑल्टरनेटिव मुझे यही समझ आ रहा है कि मैं इस टैप को बंद ही कर दूँ। पानी का फिर एक टैंक रखना पड़ेगा अलग से, ठीक है, और फिर वॉशरूम में मैं बर्तन साफ़ कर सकता हूँ, बट यार वॉशरूम में नहीं यार नहीं, अच्छा नहीं लगता, मतलब फिर अजीब सा हो जाता मन में कि वॉशरूम में बर्तन भी साफ़ हो रहे हैं, उसी में खाना खा रहे हैं। क्या किया जा सकता है, देखता हूँ, चलो एक बार फिगर आउट करता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले शिकागो चलते हैं, ठीक है, शिकागो चल के तब तक सोचता हूँ मैं रास्ते में, फिर आप लोगों को बताते हैं क्या डिसाइड किया। कल ड्यून्स में 4-5 घंटे टाइम स्पेंड किया और मुझे लग रहा था कुछ भी नहीं होगा, बट भाई इतनी टैनिंग हो गई है सीरियसली, मैंने क्लिप देखी और का अजीब सा आ रहा है फेस एकदम, और ये सारी की सारी टैनिंग है भाई। अभी इंडिया जाके ठीक होगी, अब जो जो चीज़ चढ़ती जा रही है ना बॉडी पे या फेस पे, ये सब कुछ इसका जो सोल्यूशन है वो इंडिया में ही मिलेगा। अब यहाँ टाइम नहीं है ये सब करने का। चलो जी निकलते हैं, आज का सफ़र शुरू करते हैं शिकागो के लिए। लेट्स गो। विंडशील्ड यार भूल गया मैं साफ़ करना, चलो कोई नहीं, ठीक है अभी के लिए। सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इंडियाना स्टेट में किसी एक रेस्ट एरिया पे रात में रुका हुआ था, बट एक्चुअल में भाई वो मिशिगन स्टेट ही था। अभी मैंने देखा तो इंडियाना में अब एंटर हुआ हूँ, ठीक है, और साइड से ही निकल जाऊँगा मैं इंडियाना में। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम जा रहा हूँ प्रॉपरली स्टेट में किसी अच्छी सी सिटी, बट साइड से निकल के मैं इलिनॉइस एंटर कर जाऊँगा अपना शिकागो के लिए। और साथ ही साथ भाई कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं दिखेगा यहाँ पर आपको स्टेट्स के बीच में, क्योंकि लगभग सेम से ही है सारे स्टेट्स, लगभग चीज़ें आप लोगों को सेम दिखेंगी, सारे रूल्स सेम है। जैसे कि कनाडा में अगर आप क्यूबेक जाओगे तो क्यूबेक में ट्रैफिक रूल्स थोड़े अलग हैं, बट यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा नहीं है। अगर मैं 1-2 स्टेट्स को हटा दूँ, जैसे फिडेल्फिया एक करके स्टेट है वो हटा दिया जाए, सिटी है आई थिंक, हाँ सिटी है, फिडेल्फिया नहीं स्टेट है, एक बार देखना पड़ेगा, चलो मेंशन कर दूंगा मैं, सिटी एक स्टेट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप स्पेशली कैलिफोर्निया जाओगे तो कैलिफोर्निया के थोड़े रूल्स अलग, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा रूल्स अलग हो जाते हैं, पूरे यूएसए को वो बेसिकली अलग मानता है कि अपने रूल्स के हिसाब से। उसके अलावा लगभग चीज़ें यहाँ पर सेम, अगर मैं स्टेट टू स्टेट जाऊँगा, और कोई बॉर्डर या फिर कोई ऐसा नहीं है बैरिकेडिंग या फिर सामने कोई बोर्ड लगा हुआ आएगा कि वेलकम टू दिस स्टेट। आप चल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर कर गए। एक चीज़ और मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ये स्पीड के बोर्ड है ना, ये देखो स्पीड लिमिट 70, भाई हर जगह यहाँ पर 60-70 की ही स्पीड लिमिट लिखी हुई है, कहीं पर भी मैंने 100-110 नहीं देखी। फिर मैं एक बार के लिए सोच रहा था, मैंने कहा 70 स्पीड लिमिट है, ठीक है, मतलब लिखा हुआ है सिर्फ 70-80 स्पीड लिमिट, बट लोग इतनी तेज क्यों चला रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है भाई, 1-2 लोग होने चाहिए जो भगा रहे हैं, बट सारे तेज चला रहे हैं। फिर मुझे याद आया भाई माइल्स चलता है यहाँ पर, ठीक है, तो 70 माइल्स की स्पीड लिमिट है वो कार्स की, तो अगर 70 माइल्स को आप करोगे तो 110 किलोमीटर के आसपास हो गया, तो 110 की स्पीड लिमिट है, सेम एज कनाडा। शिकागो के लिए यहाँ से हम लोगों को जाना है सीधा सिटी सेंटर के लिए, तो यहाँ पे स्काईवे करके कुछ दिखा रहा था, टोल रोड। अब मुझे ये नहीं पता यूएस में टोल का क्या सिस्टम है, कैश पास, अच्छा कैश भी है, चलो कैश दे देंगे फिर। एक बार देखते हैं टोल का एक्सपीरियंस कैसा रहता है भाई यूएसए में। आ गया भाई, सामने है टोल। या कैन आई पे बाय कार्ड? ओके। You need a receipt? या आई विल need it. Thank you, buddy. How much it is for? $2.30. Okay, thank you. Thank you. चलो भाई निकलते हैं। पहले मुझे लग रहा था सिर्फ कैश ही लेंगे, बट हो गया कार्ड से भी काम अपना। $2.30 लगे हैं यहाँ पर शिकागो स्काईवे के लिए। इंडियन रुपीज़ में हो गया आपका ये 30 रुपये, प्लस में $2 आपका 180, 200 रुपये का टोल है, 210 रुपये का। भाई अभी मैंने लगभग 210-220 रुपये पे किए थे टोल के, और मुश्किल से मैं 8-10 माइल्स आया हूँ, मतलब 15-16 किलोमीटर, और एक और टोल पड़ गया है भाई। इतने टोल, और ये किस चीज़ का है वो देखना पड़ेगा एक बार। एग्ज़िट लेने का है, ये क्या है? रिसीट तो मैंने उनसे ले ली थी वैसे, चलो देखते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर ना ईजी प्लस करके एक इनका कुछ पास वास भी है,
तो अगर सामने देखोगे तो देखो ए लिखा हुआ है ना ऊपर, इजी बस है क्या है, 1 मिनट, इजी पास, ठीक है, इजी पास है, इजी पास ओनली, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, क्रेडिट ओनली, क्रेडिट ओनली में कब भीड़ है, बट कोई नहीं, चलो इधर ही लगा लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कितना बोलते हैं। आई थिंक ये एग्जिट का होना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं होगा यार टोल, और ऐसे कोई बहुत हाई फाई हाईवे भी नहीं था, नॉर्मल सा बेसिक सा हाईवे था। यार मैं आप लोगों को ना यूएस की नंबर प्लेट दिखाना भूल गया था, तो अभी एकदम सामने मेरे को नजर आई, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दी जाए। तो भाई कुछ इस तरीके की होती है यूएस की नंबर प्लेट, सिंपल सी है, वाइट प्लेट होती है, ब्लैक नंबर के अल्फाबेट्स हैं, और उस पर ऊपर ना स्टेट का नाम लिखा रहता है। देखो आप लिखा हुआ है ना इलिनॉइस, मतलब यहाँ पे सिटी का नाम नहीं लिखा रहेगा, जो भी स्टेट्स हैं उसका स्टेट का नाम लिखा रहेगा, और उसके नीचे नॉर्मल नंबर, लैंड ऑफ कुछ उसके नीचे लिखा हुआ है, लैंड ऑफ लिंकन लंदन, पता नहीं यार क्या लिखा है, मतलब सारी यही है। अब जैसे लेफ्ट में मेरे है उस पर मिशिगन लिखा हुआ है, ठीक है, और बड़ा ही स्टाइलिश में लिखा रहता है, कर्सिव राइटिंग में, कहीं पे मैंने नॉर्मल सिंपल सा लिखा हुआ नहीं देखा, हर जगह अपना उसमें लिखा रहता है। अच्छा यहाँ पर मशीन है क्या, ओके, अरे यार चलो उतर के लेके आते हैं, देखते हैं भाई यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करके होगा कि नहीं होगा। Processing. Please wait. इंसर्ट कार्ड, Thank you. हो गया भाई, हो गया। 2.90 लगे अपने, बहुत तेज हवा चल रही है यार। 2.90 डॉलर्स, वापस से वहाँ पे 2.36 थे, यहाँ पे 2.90। मौसम बड़ा अच्छा है भाई शिकागो में, ये है क्योंकि अगल बगल पूरा ये लेक से घिरा हुआ है, एक तरफ से अपना मिशिगन लेक जो है, और मिशिगन लेक से हवा आ रही है बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम है। धूप एकदम खत्म हो गई है, ठंड बिल्कुल भी नहीं है, बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो नॉर्मल टी शर्ट वाला मौसम आप कह सकते हो। जो पीछे टोल कटा ना, उसकी रिसीट पे लिखा हुआ था शिकागो स्काई वॉक, जस्ट वो टोल टैक्स के आगे आते ही ये वाला स्काई वॉक पड़ा है, देखना राइट में, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, बड़ा सुंदर है भाई, डॉक है पूरा, और उसके ऊपर ये रस्टेड आयरन का पूरा ब्रिज है, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, नाइस। भाई क्या है यार, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, जस्ट वो ब्रिज क्रॉस किया है मैंने, मुश्किल से मुझे 2 मिनट हुए हैं, और फिर से टोल, मतलब 2-3 डॉलर में 300 रुपये तो ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे टोल पे, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितना लंबा डिस्टेंस में ट्रैवल करके आ रहा हूँ भाई। लिटरली मैंने सिर्फ ब्रिज क्रॉस किया है, ब्रिज क्रॉस करके मुश्किल से 1 माइल आया हूँ मैं, और यहाँ पे शिकागो स्काईवे टोल ब्रिज, मुझे लग रहा है इन्होंने बहुत सारे ब्रिज बना रखे हैं, और हर एक ब्रिज का टोल है, पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं है, बट ये है कि हमको हर जगह पे करना पड़ रहा है, और पे करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई मैं ही नहीं, सिर्फ मुझसे ही नहीं ले रहे हैं, सबसे ले रहे हैं, तो लेजिटी है, बट स्टिल मुझे समझ नहीं आ रहा है एक बार में क्यों नहीं ले लेते एक जगह, और बार बार मुझे उतर के जाना पड़ रहा है, उस चक्कर में और दिक्कत हो रही है। हाय, let me just come outside. Okay, can I get the receipt? Okay, thank you. भाई साहब कैसा टोल लिया है इन्होंने, $28 का, $28 का टोल, ये तो मेरा बहुत ही एक्सपेंसिव टोल हो गया। 3 हेल 2 अच्छा मुझे लग रहा है इन्होंने कहीं आरवी वगैरह का तो नहीं ले लिया, पहले तो नहीं लिया यार अभी तक कहीं, वहाँ पे 2 एक्सेल लिखा हुआ था, पता नहीं यार क्या सिस्टम है। अब 28.40 का टोल पड़ा है मुझे, अब देखते हैं कितनी दूर का क्या, मुझे 11 माइल जाना है यहाँ से आरवी की जो पार्किंग है, चलो कोई नहीं। वेलकम टू शिकागो, सामने आप लोगों को शिकागो की स्काईलाइन दिख रही होगी, भाई साहब अलग फीलिंग है शिकागो एंटर करना भी, बहुत टाइम से मूवीज़ में देखा था शिकागो शिकागो शिकागो, इवन बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है एक्चुअल में शिकागो में। अगर बॉलीवुड की बात करूँ तो धूम 3 भाई, धूम 3 इज़ द बेस्ट एग्जांपल, धूम 3 की शूटिंग शिकागो में हुई है। 1 मिनट शायद आप लोगों को अभी इसकी स्काईलाइन नज़र नहीं आ रही होगी, ये अब देखो ज़रा सामने दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा होगा अभी, कोई नहीं जा ही रहे हैं, ये देखो मेरे को एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। बाकी द डार्क नाइट्स अपनी जो हॉलीवुड की मूवी है उसकी भी शूटिंग प्रॉपर शिकागो में हुई है, तो बहुत सारी मूवीज़ हैं उसके अलावा भी,
तो चलते हैं भाई, डाउनटाउन ही जाएंगे। डाउनटाउन में देखते हैं, यहाँ का एक बड़ा ही फेमस पार्क है, मिलेनियम पार्क। वहाँ पर वो आपने देखा होगा क्रिसमस बीन रखी हुई है, जिससे पूरी जो बिल्डिंग्स हैं, पूरा जो व्यू है इनके डाउनटाउन का वो दिखता है उसके अंदर। तो वो मेन अट्रैक्शन है शिकागो का, तो वहाँ से ही शुरुआत करने का सोचा है मैंने। ठीक है, वहाँ पर चलते हैं, उसके बाद चलेंगे अपना ट्रम्प टावर वगैरह देखेंगे। सुना होगा आप लोगों ने डोनाल्ड ट्रम्प टावर जो है, ठीक है, ट्रम्प टावर बोलते हैं जिससे, तो वो भी डाउनटाउन में ही है, वहाँ पे भी चलेंगे। उसके अलावा वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टारबक्स भी यहीं पर है, आई थिंक सो। मैंने देखा था जब मैं यहाँ रिसर्च कर रहा था यूएस के लिए। शिकागो में है, न्यूयॉर्क में शायद, देखता हूँ अभी मैं एक बार, चलो रुक के ना। तो ये सारी जगह बेसिकली डाउनटाउन के आसपास ही है। तो टास्क हमारा सबसे पहले ये है कि हम आरवी स्टेशन, मैंने एक ढूंढ लिया है, आरवी स्टेशन सॉरी, आरवी पार्किंग लॉट। ठीक है, वहाँ पे आरवी में छोड़ के, जो कि मुझे हर बार करना पड़ेगा जब भी मैं किसी सिटी में जाता हूँ, आरवी वहाँ छोड़ के, और उसके बाद गाड़ी लेके चलेंगे, अपना पार्किंग में लगाएंगे, फिर अपना पैदल पैदल घूमेंगे, और फिर वापस आगे आरवी पिक कर लेंगे। रुकना होगा वहाँ रुक जाएंगे, वरना फिर आगे निकल जाएंगे। तो ये है भाई आज की आइटनरी, इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, और धीरे धीरे स्काईलाइन ना पास आते जा रही है, देख रहे हो? अब दिखो आपको, ये देखो भाई, लग रहा है ना सुंदर भाई। ये कह सकते हो आप, मतलब छोटा न्यूयॉर्क है शिकागो। आप लोगों को यहाँ पर वैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एकदम, जो यहाँ की डेवलपमेंट है, और मतलब तगड़ा ही है। अभी सिटी सेंटर दिखाऊंगा ना, आपको लगेगा एकदम न्यूयॉर्क ही आ गए। ये सामने है भाई ट्रक स्टॉप, बहुत बड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, बट मुझे इस पर सिर्फ ट्रक्स दिख रहे हैं, आरवीज मुझे एक भी नहीं दिखी है अभी तक। अच्छा नहीं आरवीज हैं, नहीं यार, ये तो सिर्फ मेरे को गाड़ियाँ दिख रही हैं या फिर ट्रक्स दिख रहे हैं। ये आई थिंक पब्लिक है कि नहीं है, चलो एक बार चल के देखते हैं, क्या पता दूसरी साइड हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है भाई। ये था इस पार्किंग का नाम, मैककॉर्मिक प्लेस, शिकागो। ओके, कॉन्सर्ट पार्किंग लिखा हुआ है यहाँ पर तो, लॉट ट्रक मार्शलिंग। चल के देखते हैं यार एक बार, और यहाँ नहीं मिला तो यार बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा सीरियसली। मैं सिर्फ इसके लिए, इस पार्किंग स्टेशन के लिए मैं इतना दूर आया हूँ। और राइड शेयर, उबर, लिफ्ट बियॉन्ड दिस पॉइंट। ओके, अच्छा ये रहा ना भाई, ये देखो, बस आरवी पार्किंग लेफ्ट, लॉट बी पार्किंग स्ट्रेट। तो यहाँ से जाना हमने लेफ्ट। ट्रक वॉश स्टेशन, पार्किंग रेट्स हैं यहाँ पर 0 to 16 आवर्स फॉर $27। ओके, ठीक है, चलो करेंगे भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, नो अटेंडेंट प्रेजेंट, प्लीज प्रेस ब्लू बटन फॉर टिकट एंड पार्क टू योर राइट। यहाँ पे ब्लू बटन दबाना है हमने, पार्किंग रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो प्लीज टेक द पार्किंग टिकट। ओके, प्लीज एंटर फॉलोइंग द गाइड। अच्छा, एग्जिट के टाइम पे पे करना है शायद। वहाँ पे लिखा था उन्होंने कि पार्क टू योर राइट, तो यहाँ से राइट जाना है। पर ये सारे ट्रक्स ही लगे हुए हैं भाई लाइन से, आरवी तो कोई नहीं है। इसके आगे दिख रही है मुझे एक आरवी है, कैंपर वैन टाइप कुछ। क्या है बीच में, क्या लगा रखा है? नहीं, ट्रक ही है भाई, ये भी उल्टा करके लगाया हुआ। देखो ऐसे ट्रक होते हैं। ये देखो भाई, किसी ने अपनी यहाँ पर आरवी छोड़ रखी है ना छोटी सी, तो यहाँ पर लगा सकते हैं आई थिंक। हाँ ये देखो, छोटे छोटे स्पेस बने हुए ना, यहाँ पे बैक करके और इधर ही लगा देता हूँ पेड़ के छाए में। जितनी भी आंखें घुमा लो भाई, हर तरफ ट्रक ही ट्रक। एक बीच में आरवी खड़ी हुई है, उसके अलावा इधर तक देख रहे हो ट्रक ही ट्रक, उधर भी ट्रक, इसके उधर भी ट्रक, इधर भी बहुत आगे तक ट्रक है। यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई हैं ट्रक के ऊपर, ये देखो। बाकी अपनी गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पर पार्क कर दी है, एकदम बढ़िया पार्किंग लगा दी, देख रहे हो। प्रो हो गया हूँ मैं अभी, अब थोड़ा टाइम लेता हूँ बट कर लेता हूँ इसको फटाफट। नीचे वो लगाते हैं इसके, क्या कहते हैं उसको, ब्रिक जैसा, और इसको नीचे करके अनलोड करते हैं भाई। इसको लगाते हैं इसके नीचे, एंड ये लगाते हैं भाई आरवी के टायर के पीछे, कि मूव ना हो यहाँ से। चलो जी, हाँ
जब मैं ट्रैवल कर रहा था ना मिशिगन से इस तरफ, तो साथ साथ पूरा रेलवे ट्रैक था, और रेलवे ट्रैक पूरा यहाँ तक आ रहा है क्योंकि शोर पे ना रेलवे ट्रैक चल रहा है, और मिशिगन लेक के शोर पे ही ड्राइव कर रहे थे। तो ये मालगाड़ी जा रही है बगल से, पी करती है, बड़ी यूनिक आवाज़ है इस ट्रेन की। इसमें भाई बैंड बज जाती है। इधर से क्लॉकवाइज था ना, हाँ ये होगा, ठीक है। इसको घुमाओ, हालत ख़राब हो जाती है इसी में, बैंड बज जाती है भाई। इसको अनहुक करने में सिर्फ ब्रेक कंट्रोल अपने पास ही रख लेता हूँ, वहीं कोई लेके चला जाए, ठीक है। बाकी और भी अपनी लॉक्ड है ना, है ये कैसे खुल गया यार, लॉक किया था मैंने, इसके लॉक को भी पता नहीं, देख रहे हो बिना चाबी के लॉक हो गया। ये तो लॉक है इसका। चलो जी निकलते हैं। इनिशियली जब मैंने आरवी ली थी ना, तब मैंने सोचा था कि होटल के पैसे बचेंगे, ये होगा वो होगा, बट मैंने कभी नहीं सोचा कि सस्ता पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस करना था आरवी के साथ घूमना, जो कि यहाँ के लोग करते हैं। और यहाँ पे आके बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सिटी टू सिटी जा रहे हो तो आप रुको, वरना आपको गाड़ी में सोना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा फ्यूल भी नहीं है, फ्यूल डलवाते हैं चल के, ठीक है। बट मेरे को देख रहे हो अभी आरवी की पार्किंग पड़ गई $28 के आसपास की, तो खर्चे तो हैं भाई। चलो भाई, अपना ट्रेलर मैंने कर दिया पार्क, और यहाँ से लोकेशन लगा लिया मैंने मिलेनियम पार्क की, लगभग 3.1 माइल्स एंड 19 मिनट्स का डिस्टेंस है। निकलते हैं यहाँ से, घूम फिर के अपना 2-2.5 घंटे में वापस आ जाएंगे। अब पीछे ट्रेलर नहीं है तो अपना बढ़िया हो जाएगा मैटर। यार पार्किंग तो नो डाउट बहुत तगड़ी है, बहुत बड़ी भी है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है पार्किंग का वो भी थोड़ा ज़्यादा ही लगा मुझे, बट स्टिल इनका मुझे सिस्टम बड़ा अजीब लगा यार। अभी ना जैसे मैं बिना ट्रेलर के आया तो एग्जिट के लिए उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं दे रखा, वहीं पर कार्ड डाल के तभी एग्जिट हो गई। फिर मैं अंदर गया उनसे पूछने, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार वहाँ हेल्प के लिए बटन दबाओ। फिर हेल्प के लिए बटन दबाया, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, सीधा बाहर का गेट खोल दिया। अब जब मैं वापस अंदर जाऊँगा तब वापस से ऐसे ही हेल्प का बटन दबा के बोलूँगा कि आई हैव अ ट्रेलर इनसाइड, और मैं वापस से आया हूँ ट्रेलर लेने, तो उसी रिसीट पे एक ही बार पे करूँगा ना, कि बार बार 2 गाड़ियों को क्यों पे करना। ये सामने क्या लगा रखा है इन्होंने, अब ये कौन सी पार्किंग है भाई, ये किस चीज़ का है, डोंट नो, लेट्स सी। ओके, हाय, डू आई हैव टू स्टॉप ओवर हियर? Say that again? आई हैव टू गो राइट? Where are you trying to go to? Like I'm going to Millennium Park. You gotta turn around, go back to that light, and make a left. You getting back on Lakeshore Drive. Okay, this one. You getting on Lakeshore Drive. Okay. Thank you. भाई इन्होंने बीच में लगा रखा है, ये किसी मॉल की एंट्री है क्या? ये गूगल मैप्स को क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है, गोल गोल। अभी तक ये पार्किंग लॉट में भी ऐसे ही दिखा रहा था ये इधर उधर। सीरियसली ट्रेलर निकाल के गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। इतना लाइट सा फील हो रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा था अभी तक पीछे क्या पहाड़ लेके चल रहा हूँ मैं, और विदाउट ट्रेलर इतने अच्छे से भाग रही है गाड़ी, हल्का सा पंजा दबाते ही, ठीक है, बढ़िया एकदम पिकअप ले रही है। साथ ही साथ एवरेज भी इसकी अब बढ़ के अभी इतनी देर में 7.4 हो गई है, सोच सकते हो आप, एवरेज लगभग आधी कर दी थी इसने। बाकी भाई सामने शिकागो की स्काई लाइन के तो कहने ही क्या है, ये देखो, मैंने नहीं देखा भाई आज तक ऐसा कुछ, सीरियसली। मतलब इतनी कंट्रीज़ गया मैं, 48 कंट्री है मेरी यूएस से, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी। मलेशिया में मैंने देखे थे स्काई स्क्रैपर्स, दुबई में भी देखे थे, बट इस तरीके के सारे नहीं देखे थे। मतलब दुबई में भी है नो डाउट, बट इतनी बड़ी स्काई लाइन नहीं है वहाँ की। सीरियसली भाई बहुत सुंदर है। चलते हैं भाई इनके डाउनटाउन में, देखते हैं यहाँ के जलवे। भाई रोड देखना ज़रा, कितनी यूनिक सी नहीं लग रही। मैं जब से सोच रहा हूँ क्या अलग है इस रोड में, ठीक है, बट समझ नहीं आ रहा कि मतलब कुछ अलग सा फील हो रहा है। आई डोंट नो कैमरे पे आपको समझ आ रहा है कि नहीं, बट शायद चौड़ी बहुत ज़्यादा है और डाउनटाउन के लिए जा रही है, रीज़न ये भी हो सकता है। राइट साइड में ग्रीनरी भी है, मतलब सामने पूरा आप देख रहे हो स्काई स्क्रैपर है, ठीक है, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीनरी है और लोग जॉगिंग कर रहे हैं, बढ़िया। मतलब सीरियसली यार कितना अलग है ना भाई, मानना पड़ेगा। शिकागो है भाई, देख रहे हो एकदम से चेंज हो गया, जैसी रोड चेंज हुई एकदम से लाइट्स चेंज हो गई, ऐसा लग रहा है रिफ्लेक्शन खत्म। बहुत सुंदर लग रहा है भाई, सामने बिल्डिंग्स इतनी प्यारी लग रही हैं, सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, क्या बात है भाई। होटल्स भी हैं आई थिंक।
हो सकते हैं। वो देखो लेफ़्ट साइड पर मोटरोला का है, और ये सामने कौन सी कंपनी है, प्रूडेंशियल, ठीक है। उसके अलावा चेज एंड हैरिसन होटल, हाँ भाई होटल चेन्स भी हैं। बढ़िया है यार, बढ़िया है यार। लोकेशन पे तो पहुंच गया हूँ मैं, मतलब 0.5 माइल्स है यहाँ से सिर्फ। और सामने जो वाइट कलर की बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है, इसी के जस्ट पीछे, नहीं इसके अगली वाली स्ट्रीट पे दिखा रहा है। बट अभी मेन कंसर्न है मेरा पार्किंग ढूंढना। एक गाड़ी पार्क करके उसके बाद ही फिर मैं घूम पाऊँगा भाई, गाड़ी के साथ तो इम्पॉसिबल है भाई। अब यही समस्या है, देखो पहले आरवी की पार्किंग ढूंढी, अब गाड़ी की पार्किंग ढूंढो, पार्किंग में दिल निकल जाता है पूरा। ये देखना भाई ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, ऑटो रिक्शा तो नहीं बोलेंगे इसको, जो इंडिया में रिक्शा होते हैं ना, उसमें इन्होंने मोटर फिक्स कर दी है, वो वाले रिक्शा चल रहे थे। और ये मैंने पहले देखा था यूट्यूब वगैरह पे ना, बाकी की वीडियोस में। और यहाँ पे घोड़े भी चलते हैं भाई, घोड़े पे यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग करती है, बढ़िया दिख जाएगा, सब मजा आ जाएगा डाउनटाउन में। यार यू टर्न तो यहीं से दिखा रहा है मुझे, यू टर्न लेके और अपना गैराज में पार्किंग कर देते हैं और फिर ऊपर पैदल आ जाएंगे। आई थिंक ये वाला है सामने है ना, फ्लेक्सी डे, $12 फॉर आई थिंक 8 आवर्स या 12 आवर्स या 10 आवर्स ऐसे कुछ लिखा हुआ था। क्लियरेंस यहाँ की 7 है, अपनी गाड़ी की कितनी है, अपनी गाड़ी की तो बहुत कम है, कुछ और उसमें लिखा होगा फिर। ये लेक साइड गैराज, मिलेनियम पार्क गैराज में हम लोगों को लगानी है। ये रहा भाई, प्लीज टेक टिकट, ओके विल टेक द टिकट। चलो भाई टिकट ले लिए। एंड विंडशील्ड अंधेरे में आई थिंक ज़्यादा गंदी दिख रही है कैमरे पर, ठीक है, तो इसलिए आपको बाद में दिखाते हैं। गाड़ी कर दी है भाई मैंने यहाँ पे पार्क। अब 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं जाऊँ इस तरफ जो कि है अपनी मिलेनियम गैराज, कौन सी थी ये, मॉनरो स्ट्रीट, और एक ये रोडोल्फ स्ट्रीट। तो अब उसमें गूगल पे तो ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा बाय रोड जाने पे, क्योंकि इस पार्किंग का नहीं पता। तो मैंने कहा चल कोई सी देख लेते, थोड़ी वॉक कर लेंगे। अभी एलिवेटर लॉबी, अच्छा इधर है, एक बार एलिवेटर लेके ऊपर पहुँचे, ज़रा गर्मी हो रही है नीचे बड़ी।